किसान भाइयों, इस नंबर में गन्ना बोया हुआ है गेहूं के बाद का, और आज कल्टीवेटर निकाल रहा है। ये दो जवान लगे हुए हैं और अब इन्होंने सुबह सुबह आकर कल्टीवेटर निकाल दिया। अब 6 बजे हैं, देखो काम निपटा दिया बच्चों ने। और अब मैड़ा फेरेंगे इस पर, मैडी, इसे मैडी बोलते हैं हमारे यहाँ। जो बड़ा हो ट्रैक्टर वाला उसे मैड़ा बोला जा, ये मैडी बोली जा। इसमें ये पणस लग रही। चलो मरवार पणस कई चीज़ बोल ली जा, अब हम भी भूलने लगे इन चीज़ों को। अभी देखिए हल्की हल्की मैडी फिर जाएगी। थोड़ा और कर। सिर्फ एक बार मैडी फेरी जाएगी। देखिए किसान पशु से क्या क्या काम ले लेता है। अगर ये पशु किसान के काम ना आते तो आज सड़कों पर जंगलों में मारे मारे फिरते। और खेती का काम पिछड़ जाता। ये खेती में हमारे साथी बनते हैं। इनको पाला भी इसलिए जाता है कि किसान इनसे काम ले सकें। ये तो एक कहावत है, अगर किसान का बालक, किसी का भी बच्चा अगर बिगड़ जाए, वाहियात हो जाए, तो उसे कोई कदर नहीं देता। ऐसी पशु की बात है। अगर पशु हिलाने में दंगा करे और परेशान करे, बुग्गी में चलता हुआ बैठ जाए, बाजा बाजा झोटा ऐसा होता है, गन्ने लेके जा रहा, झोड़ में पड़ जा बुग्गी लेके, तो किसान आते ही उसे कहते भाई इसकी राड काटनी, कसाइयों को दे दो। तो गुस्से में इसलिए कहता है क्योंकि वो परेशान करता है। और कुछ ऐसे पशु होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, किसान का कहा मानते हैं। कुछ तो भैंस से ऐसे हों, ज़्यादातर समझदार। माल्या रात को किसान गन्ने डाल कर आया बुग फैक्ट्री में, और अपना बुग्गी में कपड़ा बिछा कर लेट गया, सो गया, जेवड़ा खड़वे से बांध दिया। तो झोटा चाहे 2 घंटे में आओ या जो भी सफ़र है उसका, अपने घर आके अपने घेर में अपने खुंटे पे बुग्गी लेके जहाँ खड़ी होती है वहाँ का खड़ा हो जाएगा। मालिक की आँख खुलेगी और मैं तो घरों आ गया। तो इतने समझदार भी पशु होते हैं। एक हमारे गांव में बिल्लू का झोटा है जाटों में। पिछली साल की बात है, बिल्लू की बुग्गी में पंचर हो गया, पंचर पहिए में। गन्नों की भरी हुई थी, 20 कुंटल गन्ना था। सड़क पे छोड़ कर बिल्लू मिस्त्री के पास गया, पंचर वाले के। और भाइयों, पंचर वाले ने आके बुग्गी में जैक लगा दिया, ना झोटा छोड़ा। और आप विश्वास नहीं करने के, कम से कम 1-1.5 घंटा झोटा ऐसे ही खड़ा रहा, जैक लगा हुआ था बुग्गी का। एक मिसाल है, हालांकि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। जैसे मुझे पता लगा, बड़ा ताज्जुब हुआ। और मिस्त्री इस पहिए को ले गया अपनी दुकान पे, पंचर लगा के वापस ला के, और वो पहिया बुग्गी में भेड़ दिया, जैक तारा,
जब झोटे को चला कर ले गए, मतलब झोटा इतना समझदार कि बुग्गी को लिए वहीं खड़ा रहा, उसने पैर नहीं हिलाया। तो ऐसे समझदार पशु को किसान नहीं बेचता। अब बिल्लू से हम कह भी दें भाई झोटे को बेचा, ना भाई बेचू नहीं बिल्कुल भी, बेचारा बुढ़ा होगा यहीं मर जाएगा, कोई बात नहीं, बेचू नहीं भाई से, इसका पाप लगेगा मुझे, क्योंकि ये इतना समझदार है, इसने आज तक गलती नहीं करी। अब बताइए, वो बिल्लू ने मोल ख़रीदा था, वो किसी ने बेच दिया, उसे उसका गुण का पता नहीं था। तो उस झोटे के गुणों की वजह से आज वो मकान पे क्या समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है। बाजा झोटा ऐसा है, मालिक को उठा ले, मालिक को मार दे, तो उनका इलाज है उन्हें कसाईयों को भेज दें, वे उन्हें हैप्पी बर्थडे कर दें उनका। तो देखो पशु में भी दिमाग होता है, कुत्ता होता है बाजा समझदार हो, कुछ पिल्ले ऐसे होते हैं छोटे से ही, उसे अपने धोरस वालो जब सूसू करेगा तो कुंकू करने लगे, उसे बालक बाहर ले जाओ, वो बाहर सूसू करिया होगा, पोटी करिया होगा। बाजा साड़ा ऐसा हो, उसे सारे जंगल में घुमा लो, लेकिन जैसे आकर घेर में लाओगे तो वो घेर में पोटी करेगा। तो उसे क्या करे आदमी, 2-4 बार देखेगा, तीसरी बार में 4 खड़वे दे साड़े में घर से काट देने भाग्यन से, क्योंकि उसमें गुण ही नहीं है, बुद्धि नहीं है साड़े में। तो कुछ आदमी हो, इंसान भी ऐसे ही हो, कुछ गुणवान है, कुछ में गुण नहीं होते, गुण होते हैं, वो घर में भी ताने सुनते हैं, समाज में भी बुराई लाते हैं, जबकि इंसान को तो श्रेष्ठ माना गया दिमाग के हिसाब से। हमारा एक बैल था मोड़ा बोल रहे तो लंबे सींग थे, वो उसे घर में 1-2 ही आदमी खोलते थे, नहीं वो झोंक के था, टक्कर मारा था। कभी पुरानी बात है, हम छोटे थे जब, तो सो रहे थे, गर्मियों की बात थी, वो अलग बंधक रहे थे, तो रुक्का मच गया, मर गया। तो जाकर देखा एक बैल खुला हुआ था, उसे खोलना चाह रहा था चोर, और उसने जैसी मौका लगा उन्हें वो सिंग पे ठाकर दे के मारा। तो वहाँ खून के छिट्टे पड़े हुए थे, चोर था नहीं, बैल बंधा हुआ था, एक वहीं ठाली घूम रहा था। तो उसने ठाके जो पटका, उसकी दही तोड़ दी। तो भाई ये कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो रखवाड़ करते हैं अपने मकान की। एक हमारे भैंस थी, वो झोंक कर रहती, बाहर का कोई भी लेडी जेंट्स आ होता, इतने रैंकड़े या रुक के तोड़ देती, फूं, तो आदमी डरिया बाहर भाग जाता है, साढ़े अगर खुल गई तो तुझे मार देगी। बाकी हमें कुछ नहीं कहवे थी, ऊपरी आदमी को झोंक के थी, पीछे भाग लेती, झटके मारे थी जंजीर में, पागल हो जाती। तो उससे आने वाला जो डर जाता, ये तुझे खा जाएगी अगर खुल गई। कोई भी पड़ोसन आवे तो कहती है भेंदा थारी भैंस तो ना खुल रही, कहाँ है थारी भैंस। तो उस भैंस का ऐसा आतंक था। तो भाइयों, जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसा पशु जानवर जरूर मिलता है, और इंसान जिसकी याद आती है, कोई अच्छाई में याद किए जाते हैं, कुछ बुराई में। तो मेरा कहना है अच्छे बनो, बुराई मत लो किसी की, मौका लगे किसी की मदद कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेहनत करके खाओ, हराम की नीयत मत रखो, क्योंकि परमात्मा है, वो सबको देखता है। कुछ मेरे भाई हताश होकर कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, गज कैंची साथ रखता है। तो ईमानदार रहो, ईमानदार बनो, नो टेंशन, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई तुम्हारा बाड़ बांका नहीं कर सकता, कहीं निकल जाओ, कहीं चले जाओ। तो भाइयों देखिए, बातों में झोटे ने मैडी मार दी, कितना काम निपटा दिया, और थोड़ी देर में ये बच्चे पूरा काम फिनिश कर देंगे और अपने घर चले जाएंगे। 7 बजे तक इनका काम निपट जाएगा। अब देख लो आप, अगर ये 8 बजे आते, देर से उठते, तो यहाँ मंडे रहते 11 बजे लो दोपहर में, ये भी पागल, इनका झोटा भी पागल हो जाता गर्मी में।
तो भाइयों कोई भी काम करो जल्दी करो, सवेरा सवेरा करो। तो भाइयों बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।